और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली को आज सीएम मिलने जा रहा है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, और आज रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। मोनिका, देखिए लगातार 12 दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा, आखिर बीजेपी पत्ते क्यों नहीं खोल रही है। और जैसे बीजेपी ने सस्पेंस से पर्दा हटाया, रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। बिल्कुल, और दिल्ली की अब चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। 12वें दिन रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी और बीजेपी जो हमेशा से सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है, उन्होंने सरप्राइज दिया। हालांकि रेखा गुप्ता ये वो नाम भी है जो कि रेस में आगे चल रहा था, और महिला मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने महिलाओं को आगे लाने की एक भूमिका निभाई है कि महिलाएं किस तरीके से अब देश में आगे अपनी भूमिका रखती हैं, हर एक किरदार निभाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में देखिए, इस बार पुनीता, महिला वोटर्स ने पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की भी थी। और दिल्ली में महिला वोटर्स वो अहम फैक्टर है जो चुनाव की रूपरेखा बदलने की हिम्मत रखती हैं और वो किरदार निभाने का औधा रखती है। और यही एक बड़ी वजह है कि जब देखिए दिल्ली में महिला वोटर्स जमकर बाहर निकली अपने घरों से, उन्होंने वोट किया, वोटिंग प्रतिशत इतना बेहतर रहा, और उसके बाद पुरुषों से भी ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा। तो देखिए, महिला सीएम के रूप में रेखा गुप्ता का नाम अब आगे है। और इसमें एक और बड़ी खबर बता दें, देखिए विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता का बयान सामने आया। पीएम मोदी और दिल्ली की जनता को उन्होंने धन्यवाद किया। अभी से मेरा हर क्षण जिम्मेदारी को पूरा करेगा, हम बीजेपी की हर प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे। ये सभी महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है। रेखा गुप्ता का ये बयान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि आज से मेरी जिम्मेदारी शुरू हो गई है। जो हमने वादा किया है उसे पूरा करने के लिए हर एक कदम उठाया जाएगा। तो आधी आबादी को साधने के लिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली के चुनाव की बात करें तो पूरा चुनाव इस इर्द गिर्द घूमता रहा आधी आबादी को साधने के लिए। और जब रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया तो पूरे देश में एक बड़ा संदेश महिला सशक्तिकरण को लेकर दिया गया है। पहले 50% आरक्षण का ऐलान है, इसके बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली की सीएम बनाने का जो ये ऐलान किया गया, इससे बीजेपी की ओर से महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा संदेश मोनिका देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल पुनीता, और जिस तरीके से आप बता रही हैं, देखिए ये जो कदम है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि किस तरीके से बीजेपी महिलाओं को आगे रखकर चल रही है। और रेखा गुप्ता सिर्फ दिल्ली की चौथी सीएम नहीं होंगी, महिला सीएम नहीं होंगी, बल्कि इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मौजूदा दूसरी देश की महिला सीएम होंगी ममता बनर्जी के साथ। देश में अभी तक सिर्फ ममता बनर्जी महिला सीएम, उनके साथ रेखा गुप्ता महिला सीएम होंगी। बिल्कुल, और देखिए लोमस और विवेक भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लोमस, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आज का दिन बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए। 27 साल का सूखा खत्म हुआ, प्रचंड जीत हासिल हुई, और इसके बाद महिला को एक सीएम बनाया गया है। ऐसे में क्या तैयारियां इस वक्त शपथ ग्रहण को लेकर देखने को मिल रही है रामलीला मैदान? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये बदलते भारत की शुरुआत है और दिल्ली को महिला सीएम मिल चुकी है रेखा गुप्ता के रूप में। रेखा गुप्ता ने पूरे देश को धन्यवाद कहा और साथ ही प्रधानमंत्री पीएम मोदी को भी धन्यवाद कहा, दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि अब बड़ी जिम्मेदारी उनकी शुरुआत हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें, ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी और जिम्मेदारियों के साथ दिल्ली में बड़े काम करने हैं। दिल्ली में जिस तरीके से जनता को कई वादे रेखा गुप्ता और तमाम बीजेपी के नेता और बीजेपी के द्वारा किए गए हैं, उन जो वादे हैं उनको निभाने का काम अब रेखा गुप्ता पूरी बीजेपी को होगी। और जो बदलाव की बात लगातार बीजेपी कह रही है, उस बदलाव को दिल्ली में पूर्ण रूप से लागू करना होगा। उस बदलाव को पूर्ण रूप से दिल्ली को जो बदलाव कहा जा रहा है, उस बदलाव को पूर्ण रूप से लागू करना होगा। सही बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। विवेक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, विकास की एक नई रूपरेखा खींचने की एक बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता के ऊपर होगी। क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आगे आने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल नाम के अनुरूप जाते हैं रेखा गुप्ता।
अब देखिए, ये समीकरण जो जातीय समीकरण है या फिर जो महिला समीकरण है, ये बीजेपी बढ़िया तरीके से जानती है और बीजेपी चौंकाती है। कल से नहीं, बल्कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से ये बातें कही जा रही हैं। आज देखिए कि दिन कितना शुभ है, चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं। जया तिथि है और 9:58 के बाद जो सप्तमी तिथि के बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी, यानी कि बीजेपी ने जो मुहूर्त रखा है वो बेजोड़ रखा है। और ऐसी तिथि, जया तिथि, जिसमें अभय होता है, किसी तरह का डर नहीं होता और विजय होता है। यहां पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो कई गेट बनाए गए हैं, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके कटआउट्स लगे हुए हैं। और जो ये देखिए गेट बनाया गया है, विकसित दिल्ली शपथ समारोह, और भारतीय जनता पार्टी, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ऐसे कई गेट्स बनाए गए हैं और वीवीआई गेट की तरफ भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन आपने जो कहा कि चुनौतियां तो हैं, और चुनौतियां इसलिए हैं। और कल बीजेपी लीडर से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप वालों ने इतना कीचड़ जमा किया था कि कमल खिलना तय था, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अपनी बात कहने का एक तरीका है। लेकिन आज जो होने वाला है, आज शपथ समारोह जिस तरीके से होगा, वो इतना भव्य होने वाला है, इतना कह सकते हैं अद्भुत होने वाला है। क्योंकि जो महिलाएं हैं, खासकर आतिशी से आप देखिए कि आतिशी को से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी इस बात की कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है और बीजेपी ने ये करके कई बार दिखाया है कि जो एक्सपेरिमेंट है उनका सफल रहता है। और लग रहा था कि इस बार कोई नया चेहरा होगा। सबसे बड़ी बात एक्सपेरिमेंट में आप समझिए कि पहली बार की विधायक को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाना, ये एक अपने आप में और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी ये देखने को मिला था। जिस तरीके से नाम का ऐलान जब सीएम का किया गया तो वहां पर भी चौंकाया था बीजेपी ने। और अब जब दिल्ली में भी जिस रेखा गुप्ता का नाम सामने आया तो हर कोई चौंका है। और इस एक्सपेरिमेंट को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, देखना यही होगा कि दिल्ली की अब रूपरेखा किस तरीके से बदलती है। अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, देखिए, बीजेपी ने तो प्रचंड जीत हासिल कर ली है, रेखा गुप्ता का नाम भी सामने आ चुका है, राज तिलक भी आज सीएम के तौर पर होगा। आज भव्य इस कार्यक्रम को बनाने के लिए बीजेपी की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है रामलीला मैदान में? देखिए, रामलीला मैदान में जहां मेरी मौजूदगी है, ये वही रामलीला ग्राउंड है जिसने कभी अरविंद केजरीवाल को संजीवनी दी थी। ये वही रामलीला ग्राउंड है जिसने बड़े बड़े आंदोलनों को यहां पर देखा है और कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों का गवाह रहा है। और उसी रामलीला ग्राउंड में आज बीजेपी का 27 साल का सियासी वनवास खत्म हो रहा है और आज बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है, बीजेपी में सरकार बनने जा रही है। और खास ये भी है कि सुषमा स्वराज के बाद आज रेखा गुप्ता चौथी ऐसी मुख्यमंत्री होंगी जो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में विकास की बयार को आगे बढ़ाएंगी। ऐसा माना जाता है दिल्ली के पॉलिटिकल रिकॉर्ड में कि अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है दिल्ली के विकास के लिए तो वह शीला दीक्षित, और उनके ही किए गए कामकाज का एग्जाम्पल सेट किया जाता है। लेकिन बीजेपी की ओर से अब जो नाम सामने लाया गया रेखा गुप्ता का, तो उनके सामने चुनौतियों के साथ साथ एक जो बड़ा टारगेट होगा, एक जो बड़ी लकीर होगी, वो उस विकास की बयार को आगे बढ़ाने की होगी जो बहुत साल पहले कांग्रेस की ओर से खींचने का दावा किया जाता रहा है। अब बात करते हैं आज के कार्यक्रम की या आज के कार्यक्रम की तैयारियों की। तो करीब 20 स्टेट ऐसे हैं जहां पे स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को यहां पर कार्यक्रम में न्योता दिया गया है। सड़कों को यहां पे साफ किया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो कि वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे फिल्मी जगत की हस्तियां हो, यानी कि हर क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए बुलाया गया है। रामलीला ग्राउंड के आसपास के जो पूरे इलाके हैं उनको होर्डिंग बैनर से पाट दिया गया है। पूरा का पूरा आज रास्ता जो देख रही हैं आप, दिल्ली के कई रास्ते ऐसे हैं जो आपको भगवा में दिखाई देंगे और आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की लहर, बीजेपी के झंडे, बीजेपी के कार्यक्रमों की चर्चा सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं रेखा गुप्ता की। तो रेखा गुप्ता के जरिए अगर बीजेपी ने कोशिश ये की है कि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से अगर इस बार के चुनाव को देखा जाए, वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए, तो वोटिंग परसेंटेज में साफ साफ दिखता है ये कि इस बार बीजेपी को महिला वोटरों ने भर भर के प्यार बरसाया है, भर भर के वोट दिया है। और यही वजह है कि तमाम कैलकुलेशंस को साधने के साथ साथ बीजेपी को ये बात समझ में आई कि जिस तरीके से 2100 रुपए देने का वादा केजरीवाल की ओर से किया गया, तो उसके काउंटर में जिस तरीके से बीजेपी ने दावा किया, वादे किए, उस वादे पर जनता ने मोहर लगाई। और यही वजह है कि दिल्ली में जो महिला वोटर्स हैं उनके साथ साथ एक वर्ग को, एक समुदाय को साधने का प्रयास किया गया बीजेपी की ओर से। हालांकि ये तो बात रही चुनाव के पहले की।